हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आपको ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों, इंसान के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वह 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहते हैं। तो दोस्तों, शनि का जुड़वा जो है यह यूरेनस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किए जाते हैं। देखिए, तत्व जिसका उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में करते हैं तो यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है यह करते हैं ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है यह माप है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में ऐसा अंग जो कि रक्त को शुद्ध करता है तो यह किडनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, सूर्य किस गैस से बना है। दोस्तों, सूर्य जो बना है यह बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा ग्रह जिसको नीला ग्रह भी कहते हैं तो यह हो जाएगा आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। देखिए, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिकतम जो होती है यह होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसा विटामिन जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो देखिए, सबसे हल्की गैस जो है यह हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाइड्रोजन। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं। देखिए, किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं तो यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। दोस्तों, प्रकाश की गति जो है वह लगभग होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश की जो गति होती है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार होती है। चलिए, अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है यह होते हैं ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा होता है। देखिए, पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, सबसे अधिक संख्यात्मक गलत हो गया यहाँ पर, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से है। तो देखिए, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव यह हो जाएगा कीड़े मकोड़े। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होते हैं। दोस्तों, इनमें से ऐसा पदार्थ जो कि चुंबकीय नहीं है यह हो जाएंगे आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एल्यूमिनियम। चलिए, अगला सवाल है, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है। देखिए, सबसे छोटी हड्डी वाली जीव यह जीव हो जाएगा मछली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। देखिए मनुष्य के आंखों में भाग जो कि प्रकाश को केंद्रित करते हैं तो यह भाग हो जाएगा लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह अपने अंश पर सबसे तेजी से घूमता है। तो देखिए अपने अंश पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन के वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है। दोस्तों मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो तरल पदार्थ होते हैं यह होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोजकर्ता यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाए जाते हैं। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हीरा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखिए सबसे अधिक दांत और हड्डियों में यह पाए जाते हैं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है। तो यह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है। देखिए सुंदरता का ग्रह यह कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है। दोस्तों ऐसा तत्व जो कि पानी को नीले रंग में रंग देता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। जी हाँ दोस्तों, कॉपर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। इनमें से जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है। दोस्तों गैस जिसे मृत गैस कहते हैं तो यह गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है। देखिए रक्त को पंप करने का कार्य यह करते हैं हृदय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य होते हैं। देखिए पृथ्वी पर 71% जल है, जिसमें से पीने की प्रतिशत जो है वह 2.5% है। ऑप्शन नंबर बी आपका 2.5% बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा होता है। देखिए सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग यह हो जाएगा काला रंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे हल्का धातु कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे हल्का धातु यह लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। तो देखिए फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं यह हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एथिलीन गैस के कारण फलों के पकने की प्रक्रिया जो है वह तेजी से हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन से हैं। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व यह हो जाएगा वसा यानी फैट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र होने का जो कारण है वह हो जाएगा बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल, जो कि बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा है और निकेल है, जिसके कारण जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बीट जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है। देखिए दोस्तों इन ऑप्शन में से जो कि सबसे ठंडी ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, और यह ग्रह हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि सबसे ठंडी ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो देखिए मनुष्य का शरीर में रक्त का कौन सा भाग है जो कि रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है। देखिए समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, इंसान का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो देखिए एक नॉर्मल इंसान का हृदय जो है यानी दिल, वह एक महीने में लगभग 1 लाख बार एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किए जाते हैं। तो यह उपकरण होगा हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला है, यानी कि मून्स, सबसे ज़्यादा मून्स कौन से ग्रह के हैं। तो यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा अम्ल एस्पिरिन का मुख्य घटक होता है। तो देखिए एस्पिरिन का मुख्य घटक यह होगा सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सैलिसिलिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है वह होता है विसरण के कारण, यानी डिफ्यूजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, विसरण। चलिए अगला सवाल, हमारे शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए पाचन क्रिया की शुरुआत जो है वह मुख से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, माउथ से ही पाचन क्रिया की शुरुआत जो है वह आरंभ हो जाती है। तो चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। देखिए पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति, यह प्रजाति हो जाएगा शार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मनुष्यों में शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। देखिए सामान्य तापमान जो मनुष्य के शरीर का है यह हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। देखिए पहला कृत्रिम उपग्रह यह था स्पुतनिक 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार की ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों विद्युत में ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए किस प्रकार की ऊर्जा जो है वह जल विद्युत संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है। तो देखिए सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह होते हैं गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना कम है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन सा। देखिए सबसे ऊर्जा स्रोत जो है महत्वपूर्ण यह ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है। देखिए मलेरिया बीमारी जो है इसके होने का जो मुख्य कारण है यह परजीवी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पौधे किस अंग से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो यह करते हैं पत्तियां से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे हल्का गैसीय तत्व कौन सा है। दोस्तों सबसे हल्का गैसीय तत्व यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66, समुद्री पानी से नमक कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों समुद्री पानी से नमक निकाले जाते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र कितनी होती है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र कितने होते हैं, 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाना और वहाँ पर कमेंट करके बताना। और आज के इस वीडियो में टोटल 67 क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों 67 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन में से आपने कितना राइट किया है आप लोग कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।